हाय दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को रात्रि का नमस्कार। दोस्तों रात का 11:30 बज रहा है। दोस्तों मैं रोज़ अब इसी छाता पे रोज़ सोने के लिए आता हूं। दोस्तों तो सबसे पहले मैं अपना सेटअप दिखा दूं आप लोगों को। ये मेरा सेटअप है। ये बांस का बना हुआ एक छाता है। दोस्तों ये गर्मियों के दिनों में दोस्तों बहुत ही आनंद देता है और जो है बरसात के मौसम में भी बहुत ही आनंदमय होता है। दोस्तों और इधर देख सकते हैं मेरा बिस्तर लगा हुआ है और इस समय ठंडी का मौसम है। दोस्तों और आज सुबह से बारिश भी हो रही है, लगातार बारिश हो रही है। दोस्तों और काफ़ी कोहरा भी घिरा हुआ है। और आप लोगों को यह बता दूं दोस्तों कि ये जो है घर से काफ़ी दूर छाता पर सोना, और हमारा गांव जो है जंगल के समीप है। दोस्तों हम लोगों ने खेत में जो है फसल लगा रखी हैं, जैसे टमाटर हो गया और इधर परवल की खेती भी हमने कर रखा है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं बता दूं कि बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है कि हम लोग यहाँ पे रात को अकेले में रहना पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है दोस्तों कि इस पर से जो है छिपकलियाँ भी आ जाती हैं, कभी कभी बिस्तर में भी आ जाती हैं। तो झाड़ने के बाद भी कभी चिपक जाती हैं, तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों आप लोग हमारे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अंधेरे रात में जो है किस तरह का अनुभव आप लोग यदि छाता पर रहते हैं तो कैसा अनुभव करते हैं, और यदि नहीं रहते हैं तो आप लोग कैसा फील करते हैं। दोस्तों तो ज़रूर मुझे बताइएगा। इसी कड़ी में मैं आप लोगों को बता दूं, रात को बहुत अंधेरी रात में दोस्तों यहाँ पे बहुत ही डरावना भयानक आवाज़ें भी सुनने को मिलती हैं, और बहुत सारी जो है लीली गायें भी आ जाती हैं, और खतरनाक जानवरों का भी सामना करना पड़ता है। दोस्तों तो मुझे याद आ रहा है एक कविता जो है गजानन मुक्ति बोध जी का, जिन्होंने अपने कविता लिखा हुआ है। बहुत ही लंबी कविता है दोस्तों, और उसमें बहुत ही डरावनी पूरे रात की वर्णन की गई है। वही ऐसा ही फील हमें मुझे भी आता है, जैसे कि उन्होंने अंधेरे में, इनके कविता का नाम है, इन्होंने जिंदगी के कमरों में अंधेरे लगाता है चक्कर, कोई एक लगातार आवाज पैरों की देती है सुनाई, बार 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 बार। इनकी तो कविता दोस्तों बहुत ही लंबी है, इनका पूरा कविता कहना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों अभी चूँकि मेरा वीडियो बहुत ही लंबा हो सकता है, इसलिए मैं थोड़ी सी मैं बताने का प्रयास किया हूँ। और जिस तरह से दोस्तों ये एक प्रकार का अंधेरी रूपी एक कमरा है दोस्तों, और मेरा अंतर्मन जो है कहता है कि कोई बाहरी आवाज़ मेरे मन को झिझोड़ देती है और बहुत ही प्रभावित करती है। दोस्तों ऐसा मालूम पड़ता है कि कोई एक ऐसी आकृति बनकर मेरे चारों तरफ चक्कर लगाती है। दोस्तों मेरे अंदर की गहराइयों में वैचारिकता कुछ न कुछ उमड़ उमड़ कर कहती हैं, चेष्टा करती हैं कि कोई हमारे छाता के सामने से कोई एक ऐसी आकृति बनकर आती है जो कि उसकी पैर की आवाज़, दम 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 की आवाज़ सुनाई देती है दोस्तों, लेकिन उसकी आकृति नहीं बनती है। दोस्तों ऐसा मालूम पड़ता है कि कोई हमारे इस छाता रूपी गुफा में जो है कोई कैद है, जो कैद है जो मुझे झिझोड़ देती है। मुझे बार बार उस तरह की आवाज़, डरावनी आवाज़ जो उसकी मेरे अंतर्मन की आत्मा को जो है निचोड़ देती है। दोस्तों कभी कभी रात को नींद नहीं लगती है, नींद लगी भी रहती है तो
कहीं सनसनाहट की आवाज़, कहीं किसी प्रकार की आवाज़ आती है तो नींद खुल जाता है दोस्तों। खुलने के बाद फिर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कोई मेरे छाता के आसपास कोई आ रहा है, लेकिन उनकी आकृति सुनाई उस तरह की आवाज़ सुनाई देती है दोस्तों, लेकिन उनकी आवाज़ जो है, उनकी आकृति मुझे नहीं दिखाई देती है। ये किस तरह का हमारा उनका नाता है दोस्तों कि समझ में नहीं आता है। मेरा मन जो है बार बार ऐसा प्रश्न पूछता है कि वो ऐसा क्या है जो कि दिखाई नहीं देता है, केवल सुनाई देता है दोस्तों, लेकिन आकृति नहीं दिखाई देती है। ये रात का मौसम, रात में जो है बहुत ही झकझोर देने वाली अनुभव है दोस्तों। कभी आप लोग विचार करिए इस पे कि एक रात में सुनसान जगह पे रहना पड़ा तो किस तरह का हमारे मन पे बीतेगा और किस तरह का नहीं बीतेगा दोस्तों। आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा कि कैसा फील होता है, कैसा नहीं फील होता है। आइए दोस्तों, इसी कड़ी में आप लोगों को मैं अपने गुफा रूपी घर जो है इसके बाहर का आकृति मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, ये अंधेरी रात है, ये मेरा सेटअप है दोस्तों, ये छाता है। इसके बाहर से साए साए की आवाज़, वो बोलती सियारों की आवाज़, तो कभी तेज़ हवाओं की आवाज़, तो कभी ऐसा मालूम पड़ता है कि कोई हमारे छाता की तरफ दम 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 करता हुआ कोई आ रहा है। इस तरह का फीलिंग आती है दोस्तों। तो अभी इंतज़ार करिए, अभी देखते हैं लीली गाय यदि आती है तो मैं उनका भी वीडियो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह से खेतों में आती हैं और चरती हैं। तो आप लोग जो है बने रहिए, बहुत ही रोचक वीडियो होने वाला है। डर तो मुझे भी लग रहा है दोस्तों, और हवा भी बहुत तेज़ी से चल रही है दोस्तों। काफ़ी रात हो गई है, लगभग रात का 12 बज रहा है दोस्तों। तो मैं अब सोच रहा हूँ कि थोड़ा 1-2 घंटे सो लूँ। पता नहीं पूरा नींद सो पाऊँ या नहीं सो पाऊँ, हो सकता है कब लीली गाय आ जाए तो फिर जगना पड़ेगा। तब तक के लिए हम आप लोगों से विदाई लेते हैं दोस्तों। आप लोग भी सो जाइए दोस्तों, बाय बाय।